हम आजाद हैं। आज आजादी को 62 साल हो गए हैं और हम प्रगति की चरम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। कभी किसानों का देश माने जाने वाला देश आज इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अपना नाम कर रहा है। आज भारत की विश्व में एक अपनी पहचान है, जहां मेहमान भगवान है, अतिथि देवो भव। हम आजाद हैं। क्या ये वही आजादी है जिसका सपना गांधी जी ने देखा था? क्योंकि कहीं हिंदू, सिख, मुसलमान के लिए, कहीं चोटी और कहीं कृपान के लिए। रंगों से तो देखो हमारा देश जल रहा है। कुछ तो सोचो हिंदुस्तान के लिए। क्या हम आजाद हैं? हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। मैं मीनाक्षी शपथ लेती हूँ कि मैं अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करूँगी और इस लकीर को मिटाने की पूरी कोशिश करूँगी। जिन मासूमों ने कभी कॉपी, किताब क्या पेन पेंसिल तक नहीं उठाया है तो कूड़ा या गाड़ी साफ करने के लिए कपड़ा, हम कैसे इन मासूमों को अपने देश का भविष्य कह सकते हैं? मैं शैलेश शपथ लेता हूँ कि जितने भी बच्चे किसी दुकान, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें वहां से मुक्त करवाऊंगा और उनके साथ अपने देश का भविष्य सुधारूंगा। यदि हम बात करें अशिक्षा की, तो मैं कहूंगा कि अशिक्षा हमारे देश पर सबसे बड़ा अभिशाप है। हमारे देश में जितनी दिक्कतें, तकलीफें हैं, जैसे बेरोजगारी, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, सब इसी अशिक्षा की वजह से। आज का दौर है ग्लोबलाइजेशन का दौर और आज के दौर में भी हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं। मैं तरुण वर्मा की शपथ लेता हूं कि मेरे आसपास जितने भी अशिक्षित बच्चे हैं उन्हें शिक्षित बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। आज हमारे देश की यंग जनरेशन कुछ ऐसे रास्तों पर चल रही है जो उन्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। नशाखोरी का राक्षस जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि का सेवन कर युवाएं अपने भविष्य को गुमनामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं आशा जोशी ये शपथ लेती हूँ कि मैं इन रास्तों पर कभी भी नहीं चलूंगी और जो लोग इन रास्तों पर चल चुके हैं उन्हें इस दलदल से भरे रास्ते से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। डिग्री वाले हाथ में घूमते हैं, ऑफिसों की चौखटों को चूमते हैं। आज लाखों नौजवान बेकार सारे 21वीं सदी के ये है नजारे। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम हर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो बेरोजगार व्यक्ति से जुड़ा है। मैं साक्षी यादव ये शपथ लेती हूँ कि बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी। एक औरत जो नन्ही सी जान को जन्म देती है, उसे जीने का एक मौका देती है, वही इंसान बड़ा होकर उसको बेच और खरीद रहा है, उसकी बोली लगा रहा है, उसको पैसों के तराजू में तोल रहा है। अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी और उनको उनका खोया अधिकार दिलवाऊंगी। भ्रष्टाचार, अगर बात करें भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार पूरे देश में अपना पैर पसार चुका है। चाहे नेता हो या अभिनेता, हर कोई कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। मैं अब्दुल्ला शपथ लेता हूँ, ना रिश्वत लूंगा ना देने दूंगा। लड़का और लड़की है तो दोनों भगवान का वरदान, तो हम इनमें फर्क क्यों करते हैं? लड़के को सारी आजादी और लड़की को घर की चार दीवारी, ऐसा क्यों? मैं आशिता ये शपथ लेती हूँ कि घर की चार बेड़ियों में बनकर नहीं रहूंगी, बाहर निकलकर काम करूंगी और अपनी देश की उन्नति में पूरा योगदान दूंगी। बेटी है कुदरत का उपहार, ना करो इसका तिरस्कार। बेटी को जो दिलाई सम्मान, माता पिता वही महान। बेटी का जीवन बचाओ और मानव दुनिया में कहलाओ। मैं रंजना आज ये शपथ लेती हूँ कि जन जन में जाकर नारी जीवन के महत्व के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नारी बिना जीवन अंधकार ही अंधकार है। धरती माँ पसीज रही, जन जन को समझा रही,
पेड़ों का महत्व है बहुत, चाहे हटाने हो अपनी रोक या बचानी हो अपनी जान। मैं मुक्ता सिन्हा आज इस शपथ लेती हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि को और रोने नहीं दूंगी और अपने हरे भरे हिंदुस्तान को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं सबसे यही कहती हूँ कि आओ पेड़ लगाएं और धरती बचाएं। कब तक रहेगी नारी की ये कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कब तक मायके में छुपाई जाएगी ससुराल की सिसकियों की कहानी। कब तक व्यापार के रिश्ते को प्यार करना दिया जाएगा। आज मैं सुरभि ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने घर की किसी भी शादी में ना दहेज लेने दूंगी ना दूंगी। मंजर मंजर खून चले, आतंक का साया चले, जल रहा है हर एक आशियाना, सांस लेना भी बोझ लगे। मैं तुषार भटनागर आज ये शपथ लेता हूँ, अगर इस सरजमी पे कोई आंच आ पड़े तो मैं अंत तक इसका मुकाबला करूँगा। आतंकवादी इस देश को नहीं खा रहे। हमारे लोग, हमारे नेता जिनको हम चुन के लाए हैं, वो इस देश को खा रहे हैं। कभी मंदिर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, भाई भाई में लड़वाकर, कभी गरीबी के नाम पर। लेकिन कब तक? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा हमारे देश में? कब होगा भारत में अमन? कब होगी इस देश में शांति? कब हम चैन की सांस ले पाएंगे? अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो आओ सब साथ चलें और इस देश को तरक्की की ओर ले जाएं।